सो फ्रेंड्स, आज है अष्टमी पूजन, नवरात्रों का 8वां दिन, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोगों ने भी ये प्रसाद बनाया होगा, कन्या पूजन किया होगा। किस तरीके से कैसे कैसे किया बताइएगा मुझे कमेंट करके। और कल नवमी किसके यहाँ पूजी जाएगी वो भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो बस मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ और ये व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं है, तो व्लॉग को स्टार्टिंग से देखने के लिए ना आपको रात में मतलब कल रात में पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंचना है वो मैं आपको चलो मैं बता देती हूँ। मेरा व्लॉग रात से स्टार्ट हो गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो अभी रात के कितने बज रहे हैं मैं दिखा देती हूँ आपको। 11:40 हो रहे हैं, ये देखो। और ये मैडम सोने का नाम नहीं ले रही, ऊपर से टीवी चला के अंदर मेरे पास आके बैठ गई। अब भी इसने बर्तन कुर्सियां पटकने का पता नहीं क्या कंपटीशन करा हुआ था। मेरी फ्रेंड का फोन आया हुआ था, निवेदिता का, लिविंग टुडे व्लॉग्स। मैं उससे बात कर रही हूँ 1 घंटे से, और ये चीज है पटक पटक के मुझे को परेशान करे जा रही थी। तो क्या भूकंप आया हुआ था? भूकंप। ज्यादा रिजल्ट की खुशी हो रही थी। हाँ। और इसी खुशी में तुम पिट भी सकती हो। तो गाइस मैं आपको एक चीज बताऊं। जी बताइए जरूर। अगर आपको जिनकी खुश रहना है ना, तो सामने वाले को पूरी बकवास सुन लो और मन में बोलो पागल। ये देखा होगा किसी रील में। और अच्छा ये बताओ, तुम्हें कौन कौन गिफ्ट देने वाला है? निधि मौसी से तो बात भी नहीं हुई तुम्हारी। अरे वीडियो जाती है तो भैया वो गिफ्ट तैयार रखे हैं। निधि मौसी आप सुन लो, तो ये मेरे हैं बाल। सुन लिया निधि मौसी ने कि ये इसके बाल है, बस और कुछ मत सुनना और कुछ समझना मत, ठीक है? और बोलो और कौन देगा? और पारुल मौसी और बड़ी नानी। पारुल मौसी और बड़ी नानी का एक ही गिफ्ट है, ज्यादा अपने आप को स्मार्ट मत बनो। और सन्नी मामा का भी एक घुसा मारो। सन्नी मामा मामा भी तो उसी घर में रहते हैं। और मन्नी मामा भी तो देंगे, जबरदस्ती देंगे। अरे मम्मी मन्नी मामा तो उसमें रहते ना, जहाँ पे नीदी मौसी रहते वहाँ। हाँ तो वो नीदी मौसी और मन्नी मामा एक ही हो गए। जबरदस्ती गिफ्ट लेने लेने हैं। तो गाइस ये मेरे बाल, ये मेरे भी बाल हैं गाइस। और मेरे ना इतनी ज्यादा खुजली हो रही है टकले में मेरे, सफेद बालों की वजह से पूरे सिर में इतनी खुजली, कोई सोचेगा मेरे सिर में जुएं पड़ गई। इतनी खारिश हो रही है ना सफेद बालों, क्योंकि यहाँ तो मैंने कलर लगा लिया, ठीक है। यहाँ पीछे का मुझे ये था कि नहीं होंगे, पीछे का भी पूरा सफेद हो रखा है। आज मैंने शिवानी से दिखवाया, तो अब मैं मेहंदी लगाऊंगी बालों में। बहुत मतलब सिर में खुजली हो रखी है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसे लगता है बस खुजाते रहो ऐसी की तैसी। और अभी मैं पता है क्या करूँगी, काम करूँगी, बर्तन धोऊंगी, पूरी किचन क्लीन करके सोऊंगी। थोड़ा बहुत घर समेटना है, थोड़ा बहुत क्या बहुत सारा समेटना है, इसने काफ़ी कुछ फैला रखा है। तो चलो लग जाती हूँ काम पे। 1 तो बज ही जाएगा काम करते करते। देखो 1 बज ही सकता है। बर्तन तो धोऊंगी, बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं। और ये वाला कमरा भी बहुत सारा फैला पड़ा है। ये देखो बर्तन देख रहे हो, पूरा ऊपर तक सिंक भरा हुआ है। कढ़ाई भी अभी मुझे खाली करनी है, इसमें बची हुई है सब्जी, जो कि मैं कल खा लूँगी, ठीक है। तो चलते हैं किचन में, चलो। अपना काम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किचन से। तो किचन में आके ना मैंने सबसे पहले काले चने का जो पैकेट थोड़ा बहुत बचा हुआ नीचे रखा था, उसको कर दिया डिब्बे में। और डिब्बों की थोड़ी सेटिंग भी इधर उधर हो रखी थी, उसको भी सही किया। ये पन्नी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो फालतू का सामान था फेंकने का, सड़ गया था जो, उसको भी मतलब डाल दिया। सड़ गया इन द सेंस ये नहीं कि बहुत दिन से सड़ रहा था, जो मुझे थोड़ा थोड़ा गला हुआ सा लग रहा था, वो टमाटर और आधा आलू मतलब अजीब सा निकला था उबालते टाइम, वो भी। क्योंकि आज मेरा फास्ट था ना, आलू उबाले थे, सब्जी बनाई थी, सप्तमी का फास्ट था। और किचन की सेटिंग थोड़ा बहुत जो है रात को ही करके सोने वाली हूँ मैं। कुछ कुछ सामान इधर उधर कर रही हूँ, बिकॉज सबसे पहले शेल्फ साफ करूँगी, एक्स्ट्रा सामान फ्रिज में रखूँगी,
देन जितना भी मतलब गंदा बर्तन हो रखा है सब बटोर के सिंक में डालती जा रही हूँ, इकट्ठा करता जा रही हूँ, कह रही करती जा रही हूँ। और हमारी शेल्फ वैसे तो क्लीन रहती है, मैं बार बार कुछ ना कुछ इस पर मारती रहती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ मतलब बार बार मारती रहती हूँ, कुछ ना कुछ तो नहीं, कपड़ा या फिर मैंने वो जो स्पॉन्ज सा वाइप सा ले रखा है वो करती रहती हूँ। तो गैस भी मैंने कल ही साफ़ की थी, बहुत रगड़ रगड़ के स्क्रब से, साबुन से। तो अब मैंने उस पर कपड़ा ही मार दिया है। और फिर इसके बाद जब पूरी शेल्फ क्लीन हो गई, अच्छे से साफ़ हो गई, तो यहाँ पर मैंने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए हैं। बर्तन धुलने के बाद ना आधी से ज़्यादा किचन समेट जाती है, अदरवाइज़ वो ही है फैलावा बर्तनों का ही किचन में, और होता ही क्या है यहाँ पर ना। तो बर्तन धोने भी मैंने स्टार्ट कर दिए, काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे। कोटू की कचौड़ी बनती है, आलू उबलते हैं, कुकर अलग गंदा होता है सब्जी के लिए, कढ़ाई अलग गंदी होती है, और जिसमें वो जो बनता है आटा गूंथता है वो अलग गंदा होता है, और बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जिसमें हम मतलब हाथ वाथ लगाते हैं वो भी अलग गंदे होते हैं। तो काफ़ी सारे बर्तन हो रखे थे खाने पीने सब चीज़ के। तो यहाँ पर जो है मेरे बर्तन धुल ही चुके हैं, और मैंने ना ऊपर से परात उतारी है, क्योंकि कल ज़्यादा आटा गूंदा जाएगा, वो वाली परात कम यूज़ होती है, साफ़ है, लेकिन मैंने उतार के उसको नीचे धो के रख दी है, ताकि सुबह उठ के मुझे धोनी ना पड़े, फिर उसको सुखाने के लिए मशक्क़त ना करनी पड़े। अभी धो के रख दूँगी ना तो सूख जाएगी आराम से, आटा सुबह नहा के उठते ही गूँध दूँगी। अदरवाइज़ फिर ना आटा गूँधने में मुझे मज़ा नहीं आता, मेरे को मतलब आटा गूँधना पसंद ही नहीं है। ज़्यादा मैंने कभी गूँधा भी नहीं है। जैसे ऐसे दिन होते हैं ना, मतलब नवरात्रि हो गए, श्राद्ध का टाइम हो गया, तब मैं ज़्यादा आटा गूँधती हूँ, वरना तो मेरा एक कटोरी रोज़ गूँधता है। मैं हाँ, मतलब रात का अलग गूँधती हूँ, सुबह का अलग गूँधती हूँ, दिन में एक टाइम चावल बनाती हूँ, और वो भी बच जाता है मेरा ना आटा, कभी-कभी चल जाता है दोपहर तक भी। तो ये देखो बर्तन धुल गए हैं, किचन अच्छे से क्लीन हो गई है। यहाँ पर बिछा दूँगी ये वाला टॉवल, इसके ऊपर रख दूँगी कढ़ाई, और ये वाली परात, परात मतलब परात टाइप तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आटा गूँधती हूँ मैं। इसको रख दूँगी इस पे दोनों बर्तनों को, ताकि सुबह आराम से इसमें काम कर सकूँ। फिर आ गई हूँ मैं अंदर। अंदर का नज़ारा आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फैला पड़ा है मेरा घर। ये कंबल जो कि अभी भी रखा नहीं गया, मेरे ख्याल से रखा भी नहीं जाएगा, आगे एसी चलेंगे या फिर एसी वाले निकालूंगी। और ये सारा जो फैलावा होता है ना, ये दिया ही करती है। शाम के टाइम पर मैं एक बार झाड़ू पोछा डेली का है मेरा, 5 साढ़े 5 के करीब ना मैं लगाती ज़रूर हूँ। सारी ये बेडशीट वगैरह सब सही करती हूँ। ये कुर्सी बाहर से अंदर आ जाती है, दोनों कुर्सी ये बाहर रखी हुई है मैंने, ये दोनों अंदर आ जाती है, बेडशीट बिगड़ जाती है। कुर्सी होने के बावजूद बेडशीट पता नहीं कैसे बिगड़ जाती है, मुझे समझ में ही नहीं आता। कंबल भी खुद ही लेकर आती है बाहर, और लेटती नहीं है ज़रा भी, बिल्कुल भी नहीं लेटती। अभी देखो बिल्कुल आगे, बिल्कुल बैठ कर टीवी देख रही है इतने करीब से, तो इसके लिए भी इसको आजकल बहुत डांट पड़ रही है कि इतनी पास से बैठ के टीवी देख रही है। और टीवी देखने की आदत तो इसको इसके पापा की है, वो भी अपना चैनल चला के इधर उधर घूमते रहते थे। रात को तो खैर टिक के बैठ के देखते थे, सो भी जाते थे, लेकिन क्या है ना, चैनल चला के अपने चले जाते थे, 1 घंटे बाद आके देखते थे मैं अपना कुछ देख रही हूँ, तो चिढ़ जाते थे, अरे मैं तो अपना लगा के गया था। मतलब किसके लिए लगा के गए थे, मुझे समझ में नहीं, वो चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आती। यहाँ पर मैंने दीपक की फ़ोटो भी साफ़ कर दी, क्योंकि इसने, आपने देखा था रिज़ल्ट था आज इसका, तो इसने लगा दी थी मिठाई, होली खेलने लगी थी मिठाई से। ये इसको आदत है, मैंने बताया था ना अपने पापा के संग ये करती है ऐसी हरकतें। और फिर इसके बाद टीवी साफ़ करते हुए मुझे बहुत डर लगता है। और लाइनिंग ना इसी वजह से आई थी, कॉलेज मैंने बहुत ज़्यादा स्प्रे कर दिया था साइड में, तो वो लाइनिंग बन गई थी पता नहीं कैसे। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं नहा के क्या पहनूँ, तो मैंने ये ढीलू ढाला सा कुर्ता पहन लिया। और मेरी तबीयत ना, सच बता रही हूँ, मैं जितना यूट्यूब पे बताती नहीं हूँ, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। वरना मेरे को नवरात्रों के टाइम पर साड़ी पहनना, और मैं कितना प्रॉपर अच्छे से व्लॉग शूट करती थी बढ़िया तरीके से, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, कुछ करने का मन ही नहीं करता, सच बता रही हूँ। तो बस आज भी मैंने ये नॉर्मल सा पहन लिया है कुर्ता। और सबसे पहले तो आते ही मैंने जो चने भिगो रखे थे, कुकर में भिगो दिए थे मैंने अच्छे से वॉश करके, पानी भी साफ़ सुथरा भर दिया था उसमें, नमक डाल के मैंने चढ़ा दिए हैं उबलने के लिए। फिर उसके बाद आटा निकाला है, आटा अंदाजे से ही निकाल रही हूँ, और ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि वीडियो मैं बाद में शूट कर रही हूँ, सब काम जो भी दिखा रही हूँ वो करने के बाद। तो आटा सही तरीके से मैंने गूँथने के लिए इसमें डाल लिया है, और इसमें नमक डाल लिया। कभी कभी ना कुछ वर्ड अपने आप एक्स्ट्रा में निकल जाते हैं, मैंने सही तरीके से गूँथने के लिए निकाल लिया। ये देखो, ये पता नहीं
कौन से उसमें बोल गई मैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन में पानी ले रही हूँ आटा गूँधने के लिए। आटा गूँधने के बाद मैंने जो है हलवा बनने के लिए सूजी जो है कढ़ाई में भूननी स्टार्ट कर दी थी। तो अंदाज़ा आज सूजी का भी नहीं हुआ मुझे। मैं बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाती हूँ, लिमिटेड लिमिटेड, लेकिन आज सारी चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में हो गई थी। हलवा भी बहुत सारा बना, चने भी काफ़ी सारे थे, और साथ ही साथ आटा भी बहुत एक्स्ट्रा गूँध गया था। आटा तो खैर यूज़ हो जाएगा, चने भी यूज़ हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ तो मैं सब्जी बना दूँगी ग्रेवी वाली, चावल के संग खाए जाएंगे। और काफ़ी हद तक खा लिए, अभी तक काफ़ी हद तक खा लिए हैं। हलवा भी बच चुका है, लेकिन हाँ ज़्यादा हो गया था इस बार ना। और यहाँ पर मैंने इसमें घी डाल दिया है सूजी भूनने के बाद। और जब मैं ये सूजी भून रही थी तो शिवानी किस्सा सुना रही थी अपने चाचा का, यानी कि दीपक का, दिया के पापा का, कि वो अलग करते थे कंच के, तो वो अपना बिल्कुल एकदम काली सूजी करके हलवा बना के लाते थे। वो कहते थे लोग तो सफ़ेद सफ़ेद कच्ची कच्ची सूजी का हलवा बना के देते हैं, मैं बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल अच्छी सूजी को भून के हलवा बना के लेकर आया हूँ। तो मतलब वो मोमेंट मुझे नहीं पता, मेरी शादी नहीं हुई थी और उस टाइम शायद मेरी देवरानी भी नहीं थी, वरना हलवा दीपक बना के लाया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो पहले की, बहुत पहले की बात बता रही होगी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि दीपक कुकिंग करते थे वैसे ना, वो करते थे काफ़ी चीज़ें, वो कर लेते थे, बर्तन वगैरह भी धो लेते थे, और भी काफ़ी सारी मतलब काम थे वो कर लेते थे। लेकिन मेरे आने के बाद वो मतलब सब कुछ करना छोड़ चुके थे। इनकी मम्मी कहती थी अरे कितने काम कर लेता था ये, तुम्हारे आने के बाद तो करता ही नहीं। बट कोई बात नहीं, मैं भी तो उनकी थी, उनके हिस्से का काम मैं कर ली थी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है हलवा बन चुका था। वीडियो सारी क्लिप जो है मैंने रुक रुक के बनाई है, बहुत सारा काम था। काम क्या था, दिया बार बार आ रही थी जा रही थी, और उसको बीच में तैयार किया, उसको भेजा तैयार करके, बार बार जा रही थी सबके यहाँ। बर्तन फिर उसके चेंज करने पड़ रहे थे, हलवा प्लेट जो भी है, कई जगह तो वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब दो दो तीन तीन जगह एक ही प्लेट से खा के आ गई, एक ही प्लेट में इतना सारा भर भर के लेकर आ गई। सब मतलब जल्दी में रहते हैं, सबको ये रहता है अरे यही प्लेट लेके चलो हमारे घर पे, क्योंकि उनको रहता है घर तक बच्चा जाएगा, रास्ते में कोई और ले जाएगा उनको। तो बस इसी में उलझी रही मैं। चने भी बन गए हैं और साथ ही साथ पूड़ी भी बन गई है मेरी, और हलवा तो बन ही चुका था। तो मैं पूजा करने आ गई हूँ, भोग लगाने आ गई हूँ। पूजा मैं जो है बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ, हमारे यहाँ कोई लौंग कपूर और अगियारी वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है, सिंपल सी पूजा होती है जो मैंने देखी है। बाकी अगियारी का हाँ मुझे पता है होती थी, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। मैं जो चीज़ से अनजान हूँ उसमें अनजान ही बने रहना चाहती हूँ, मैं कोई नई चीज़ शुरू नहीं करना चाहती। और बाकी सब चीज़ के लिए हाथ भी जोड़ लेती हूँ, जैसा जो मुझसे बन पाता है मैं वो कर लेती हूँ। तो हमारा प्रसाद तैयार है, देखो मैंने इस तरीके से लगा दिया था प्लेट्स में। और फिर उसके बाद जो है बच्चों का वेट हो रहा है। ये देखो पर्स में पैसे भी हैं, कलावा रोली सब रखा हुआ है मैंने ला के यहाँ पर। तो सारी तैयारी मेरी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, बस अब बच्चे आ जाएं। और यहाँ पर मैंने अभी एक ही चादर बिछाई है, दूसरी भी बिछा देती हूँ। सब सामान मैंने यहाँ पर लाके रख लिया है, मंदिर की जो पूजा है वो भी हो गई है मेरी, और बस अभी नारियल जो है छिल रहा है। तो ये जो नारियल है ये भी नितिन ने जो है फोड़ के छील भी दिया है, अच्छे से मैंने वॉश कर लिया और कट कर दिया है। तो बस बच्चे आ जाएं, एक चादर मैंने और बिछा दिया, देखती हूँ कितने बच्चे आते हैं, बस इंतज़ार कर रही हूँ। दरवाजे वगैरह सब खुले पड़े हैं। देखिए मैं अभी कन्याओं को देख रही थी, उनका इंतज़ार ही कर रही थी। दिया भी हमारी आज घर में नहीं है, उसके पास भी टाइम नहीं है, सुबह से निकली पड़ी है घर से, बार बार प्लेट आती है लेके चली जाती है। कई कई जगह तो एक ही प्लेट को लेके चली जाती है, 2 से 3 उसी प्लेट में खा के आ जाती है। तो बस फिर भी मुझे इतनी सारी कन्या मिल गई, हमारे यहाँ लकीली काफ़ी सारी हैं, देखो लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी बैठे हैं। वैसे मैंने काउंट नहीं करी थी कितनी आई हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 10 तो कन्या थी, 3 लड़के थे, बट कोई बात नहीं, होता है ना।
सबके यहाँ इतनी सारी नहीं आती, वरना अभी आज के टाइम पे आपने देखा होगा, एक तो लड़कियों की वैसे ही कमी है, दूसरा क्या है कि मिलती ही नहीं है लड़कियां। इन जो सभी लोग हैं वो आजकल वो डब्बा वाला सिस्टम हो गया है, डिब्बियाँ बना लेते हैं, उसी में ही पूरा खाना वाना पैसे वैसे पैक करके अपने आसपास दे देते हैं, या फिर अपनी मेड को दे देते हैं, अब वो सबके घरों में अपने आसपास पहुंचा देती हैं। मंदिरों में करने पे मजबूर हैं क्योंकि मिलती ही नहीं है कन्या। और होती हैं जिनके आसपास, जैसे कि हमारे यहाँ तो भैया टाइम नहीं है आज के दिन ना, एक जगह से दूसरी जगह सब मतलब पहले से पहले ही जहाँ पर कन्या जिम रही होती हैं वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। शिवानी भी मतलब बाहर ही खड़ी हुई थी और सबको लेकर आ गई मेरे घर पे। मेरी आज थोड़ी सी लेट हो गई, वरना मैं बहुत जल्दी कर देती हूँ। 10 बजे के करीब का टाइम हो रहा होगा, और मेरी वजह से मम्मी के यहाँ भी काफ़ी लेट हो गया, और मम्मी को लेनी होती है मेडिसिन, मम्मी को शुगर भी है और भी बहुत सारी दिक्कत है। तो शैंकी भी जो है डिब्बी बना के मेरे घर पे लेकर आ गया था। इस टाइम पर वो खड़ा हुआ है, मतलब घर में ही है मेरे, और काफ़ी सारी डिब्बियाँ लेकर आया था जो मैंने अपने घर के आसपास बच्चों को दे दी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं सारा काम ना जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मैंने पूजा वगैरह सब करके रखी हुई थी, बस बच्चों के आने का वेट कर रही थी, क्योंकि बच्चों को ना और भी जगह जाना होता है। उनको इतनी जल्दी रहती है कि वो ठीक से प्रॉपर बैठ के कन्या भी नहीं जिमते, खाते पीते भी नहीं है। लेकिन आज का दिन और कल का दिन ही होता है, इस वजह से सब काम मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, बिल्कुल भी मतलब बच्चों का टाइम एक्स्ट्रा नहीं लिया है। और बच्चे इतने खुश हो रहे थे डिब्बियाँ बटोर के, मैगी लेके। उनको पता है मेरे यहाँ से मैगी तो उनको मिलती है, पहले मैं 5 रुपए वाली देती थी, लेकिन उसके संग और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देते थे। बट अभी मैंने डिब्बी वगैरह नहीं खरीदी, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था इस बार क्या खरीदूँ मैं।